जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही, आपको कुछ न कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हो सकता है ये पूरा वीडियो आपके लिए हो या फिर कुछ मैसेज आपके लिए हो, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है। तो आपके लिए जो भी मैसेज डीपली कनेक्ट हो रहा है उसे लीजिए, नेगेटिव एनर्जी को कट कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या फिर अपने इष्ट का नाम, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लिखिए। ये बहुत पवित्र विज्ञान है। अगर आप विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सही गाइडेंस मिलता है। भगवान गणेशा का कार्ड हमने लिया है। उसके बाद और डीपली एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए हम बाकी डेक्स भी यहाँ पर लेंगे। कल्टिवेशन का कार्ड यहाँ पर निकल के आया है पहला ही आज। तो यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है हमारी सब्सक्राइबर की, 9 नंबर की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, ऊर्जा की बात यहाँ पर की जा रही है। मंगल ऊर्जा को बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिवाइन के बच्चों, ऐसे प्यारे बच्चों के लिए विशेष मैसेज आ रहा है कि आप अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा में लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, धैर्य रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। समय परिवर्तनशील है, एक जैसा नहीं रहता है। जैसे यहाँ भगवान के हाथ में आप देख रहे हैं डमरू है। डमरू यानी कि कुछ लोग नेगेटिविटी फील कर रहे हैं जो इस वक्त में वीडियो देख रहे हैं। कुछ नेगेटिव किसी भी तरीके के विचारों में उलझन है, या आसपास कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि ये नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए आप कुछ, चाहे ये नेगेटिविटी थर्ड पर्सन की हो, आपके हेटर्स की हो, ग्रहों की हो, आपके ओवर थिंक और नेगेटिव थॉट्स की हो, किसी भी तरीके की हो, अगर आप कुछ, यहाँ ज्ञान की बात की जा रही है, आप अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए किसी वाद्य यंत्र का सहारा ले सकते हैं, किसी क्रिएटिविटी का सहारा ले सकते हैं। और सिंपली अगर आप घर में डमरू बजाते हैं तो डमरू की आवाज़ से भी कहते हैं कि आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। और क्योंकि भगवान शिव का ये फेवरेट यंत्र है, बोले बाबा ने डमरू बजाया जरा, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। यानी भगवान शिव जब डमरू बजाते हैं तो उनकी डमरू के नाद से पूरा कैलाश पर्वत मगन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं समय चक्र है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। वक्त आपका जो अच्छा वक्त नहीं रहा, आज आप परेशान हैं, तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। बस भोले बाबा की तरह थोड़ा डमरू बजाइए। आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप डमरू खरीद कर लाएँ। आपके घर में शंख है, घंटी है, कोई भी ऐसी ध्वनि कीजिए घर के अंदर और कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। पहले आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। केवल बाहरी बॉडी को क्लींस करने से नहीं होगा। आपने साबुन से नहा लिया, उससे केवल आपकी स्किन साफ़ होगी। आपकी ऑरा क्लींज करने के लिए, जैसे आपसे हमने कहा कि गंगा जल है, कोई होली वाटर है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही तो फिटकरी और नमक का पानी का स्नान है, तो ये आपकी ऑरा क्लींज करेगी। लेकिन ये भी आपके अंदर जो थॉट्स की जो आपकी क्लियरिटी है, उसके लिए आपको और एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर आपको ठीक करने के लिए जब वायरल फीवर होता है तो पैरासीटामोल के साथ साथ एंटीबायोटिक भी तो देते हैं। तो गणेशा यहाँ वही आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा, यहाँ देखिए भगवान ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए ज्ञान मुद्रा क्या होती है? आपकी आपका थंब और आपकी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली और अंगूठे को जब हम मिलाते हैं, आपने देखा होगा इस मुद्रा में बैठे हुए लोगों को, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। जब भी आपको तनाव महसूस हो
ब्रीथिंग पे कंसंट्रेट कीजिए और इस मुद्रा में बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा में बैठने से भी तनाव दूर होगा। टोटली बात अगर हम यहाँ डमरू की करें, वीणा की करें, ज्ञान मुद्रा की करें और 9 नंबर की करें, मंगल की करें, तो यहाँ यही कहा जा रहा है, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। ये विचारों में जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है आपकी, इसको नियंत्रित करने के लिए आप संगीत का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं और मन को स्थिर करें। आज जो ये वक्त आपका बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला, तनाव वाला है, भगवान कह रहे हैं ये वक्त बहुत जल्दी निकल जाएगा। जिस तरीके से ये डमरू बीच में पतला है और देखिए आप इस तरीके से दोनों साइड से चौड़ा है, तो ऐसे ही समय का चक्र भी में भी उतार चढ़ाव रहता है। यहाँ एक एक बात को आपकी गणेशा एक एक चीज़ से यही इस कार्ड्स के द्वारा क्लियर कर रहे हैं कि आप धैर्य रखिए। कल्टीवेशन मतलब यहाँ कृषि की बात भी कर रहे हैं। जैसे एक आप किसान को देखिए, वो कितनी मेहनत करता है। जैसे आप इस वक्त में परेशान हो रहे हैं कि अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, इतना साल हो गया, इतना साल हो गया। अगर एक किसान भी ऐसा ही करेगा, भगवान कह रहे हैं आपकी एनर्जी क्लियर होगी। बाद में हम कार्ड्स लेंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन इस कार्ड को आप समझ लेंगे तो आपको आगे जाके एक एक हर एक सब्सक्राइबर की एनर्जी क्लियर हो जाएगी। जिस तरीके से वो कितना धैर्य रखता है, पहले भूमि को जोतता है, उसके बाद मिट्टी अच्छे से मिल जाती है। और कई बार तो जो ऐसे कुछ खेत होते हैं पहाड़ी इलाकों में, उनको 1 या 2 बार जुताई करने के बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत वो बीज डाल देता है, उसके बाद मिट्टी ऊपर नीचे की जाती है बहुत अच्छे से, उसके बाद फिर जाके वो कहीं बीज डालता है। और वो सारा बीज नहीं उगता है, कई बार बीज बहुत अच्छा नहीं निकलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर पानी डाला जाता है, फिर कहीं वो अंकुर उसे दिखता है, थोड़े थोड़े उसको दिखते हैं उगते हुए, और वो बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद भी तो आप देखिए ना, जब उसमें गेहूँ, धान, जो भी उसमें फसल बोई है या और कोई फसल बोई है, उसमें जब धान की बाली आ गई मान लीजिए, तो कुछ ऐसे जानवर, जंगली जानवर होते हैं, उनसे या फिर बर्ड्स हैं, पैरट हैं, इन सब से भी तो उसको उनकी रक्षा करनी होती है, वो खा जाते हैं। तो कितना बड़ा प्रोसेस है। ऐसा नहीं हमें तो सीधे चावल मिल जाता है, आटा मिल जाता है, हम मॉल से ख़रीद के लेके खाते हैं, लेकिन उस किसान का धैर्य देखिए। बीज बोने से पहले उसने किस तरीके से धरती को उपजाऊ बनाया, खाद डाला, पानी डाली, और बीज होने के बाद भी तो उसने उसके संरक्षण में कितना मेहनत किया है। तब जाके कहीं वो बेच करके कुछ उसके पेट पालने के लिए एक हिस्सा रखता है और एक बीज करके धनार्जन के लिए रखता है। तो वही बात यहाँ गणेशा कह रहे हैं कि जो आप इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कितना और धैर्य रखूं, कितना और धैर्य रखूं। तो भगवान आपको इस कल्टीवेशन के कार्ड के द्वारा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब जब ये फसल पकने वाली है, आपको इसकी सुरक्षा करनी है। इस वक्त में थोड़ा सा मन को शांत करिए, ज्ञान मुद्रा में बैठिए, लाउडली ओमकार करिए, कुछ ध्वनियाँ घर में ऐसे करिए, शंख घंटी की ध्वनि करिए अपने पूरे घर में, अपनी बॉडी की क्लेंजिंग कीजिए, घर के क्लेंजिंग कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा मन को शांत करते हुए आगे बढ़िए। यकीनन ये जो बहुत तकलीफ़ भरा टाइम है, ये आपका जाने वाला है और कुछ नया बहुत अच्छा लाइफ में आने वाला है। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं, किन किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। हो सकता है पूरा वीडियो आपके लिए हो, बट सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए अलग अलग मैसेज ज़रूर होंगे। नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही आपको भी आपके वर्क प्लेस पर अप्रिशिएशन मिले। जो आप देते हैं 100% आपको वो मिलता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, थैंक यू गणेशा। क्या कहना चाहते हैं आप अपने प्यारे बच्चों के लिए? डिवाइन के ऐसे प्यारे बच्चे जो गुड कर्मा कर रहे हैं, लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ कार्मिक लोगों के कारण फिर भी परेशान हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए
क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लीज़ इस कार्ड को और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए जिनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है उन्हें मार्गदर्शन दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। आप भी अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं कार्ड सफरिंग के टाइम पर। हमारे कार्ड्स को राधे कृष्णा की धुन बहुत पसंद है, नहीं तो देख रहे हैं आप तब से एक ही कार्ड निकल, दो ही कार्ड निकल के आए हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ले लेते हैं, एक या दो मून डेक से भी ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, जंप होके कार्ड आए, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं, इनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओके, देखिए जो बात उस कार्ड में आई थी, यहाँ भी वही एडजस्टमेंट करने को अब आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। मतलब आप इस स्थिति में है ना, परेशान हो गए कि बहुत हो गया, अब मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, अब मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं, मैंने जितना किया मेरे को उतना ही परेशान किया गया, ये किसी की एनर्जी, इसलिए कार्ड जंप होके आया। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पिछली बातों को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अब मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस वजह से आपको अब पिछली कुछ ऐसी बुरी घटनाएं, बुरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं हैं। क्या है आगे देखते हैं, तो कार्ड से खोलेंगे राज, हमें भी नहीं पता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, किनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या गाइडेंस है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हम सब के लिए, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या आ रहा है पॉजिटिव। ओके, सारे कार्ड्स लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते भी हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। ओके, कुछ नया आ रहा है, देख लीजिए, परेशान मत होइए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। और क्या कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का उल्टा कार्ड। ओके, 8 नंबर्स। ओके ओके, बहुत सारे उल्टे कार्ड आए हैं, दिखाते हैं आपको। इसीलिए बहुत बड़ा धोखा किया है किसी ने, आपके पीठ पीछे वार किए हैं, इसीलिए आप इतने ज़्यादा परेशान हैं और बिल्कुल भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं हैं। आपका प्रोटेक्शन तोड़ने की कोशिश की है किसी ने। थोड़े कार्ड और ले लेते हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं मैसेज अभी तक। ओके, ये दोनों कार्ड्स को डिवाइन पावर, ये कार्ड उल्टा क्यों है, प्लीज़ इसे क्लैरिफाई करें इन दोनों कार्ड्स को। थैंक यू यूनिवर्स। 1 2 3 एंड तीनों को। क्यून ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें इस एनर्जी को।
क्या है यहाँ पर इस रीडिंग में, इस कार्ड की क्या मीनिंग बन रही है, प्लीज़ मुझे स्पष्ट करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। ओके, नेक्स्ट कार्ड। ओके, नेक्स्ट। और एक कार्ड द्वारा क्लैरिफाई करें क्या होगा आगे जाके, आगे जाके क्या होगा। आज की रीडिंग थोड़ा अलग बन रही है। आप धैर्य रखिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए। ओके, और इन दोनों में इसमें क्या होगा आगे जाके, क्लैरिफाई करें। थैंक यू यूनिवर्स। ये स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट इसके लिए क्या आ रहा है आगे। एक कार्ड क्लैरिफाई करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। रीडिंग थोड़ा अलग बन रही है, तो इसलिए हमें एक एक कार्ड्स को स्पष्ट करके आपको दिखाना है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, प्रोटेक्शन, इसमें क्या आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। एक कार्ड और। ये कार्ड जजमेंट का उल्टा क्यों आया, इसे क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, और क्या होगा। और एक कार्ड के द्वारा इसे डिवाइन पावर, इसे एक कार्ड के द्वारा और क्लैरिफाई करें। आपको दिखाते हैं कार्ड, आप समझ में आ गए। हाँ जी, परेशान तो बहुत किया है, इसीलिए आप इतने ज़िद्दी हो रहे हैं। ठीक है, जिनके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। इस तरीके से पीठ में खंजर भोंक के आपका प्रोटेक्शन तोड़ने की किसी ने कोशिश की है। यहाँ पर धन रोका और मंगल की एनर्जीज़ को डिस्टर्ब किया गया। यहाँ स्पष्ट है, ग्रहों के अच्छे होने के बावजूद, ग्रह दशा अच्छे होने के बावजूद भी प्रॉब्लम हो रही है। मंगल की ग्रोथ यहाँ पर रोकी गई
आपके किसी कार्मिक पर्सन के द्वारा आपको परेशान किया गया और आपके पूर्वजों ने आपको ब्लेस्ड किया और आपको अपनी स्ट्रेंथ में, मतलब एक टाइम कैसे आप देख रहे हैं किस तरीके से इंसान रो रहा है, बैठा हुआ है, इसके सिर को भेदते हुए तलवार जा रही है। 9 तलवारें आप देख रहे हैं कि इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मनोबल एकदम टूट गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड रुक गई है, ग्रोथ रुक गई है आपका, ना तो बृहस्पति संयोग कर रहा है ना ग्रोथ हो रही है। और ये आपका जो है सारी प्रॉब्लम इस कार्मिक पर्सन की वजह से हुई। अब ये कार्ड उल्टा हो गया है, ठीक है, और डिवाइन ने आपको ब्लेस्ड किया है। मतलब आपने किसी की, मान लीजिए इतनी सी कोई चीज़ ली, बदले में उसने सोचा कि वो आपको आग लगा के मार दे। इस तरह की बहुत गंदी एनर्जीज़ में किसी ने आपको डाल के बहुत ज़्यादा परेशान किया बदले की आग में आकर के। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति ने आपको इस स्ट्रेंथ में आपको ले आए डिवाइन पावर, आपके पूर्वज, आपके अच्छे कर्मा, इन सब के द्वारा एक इंसान जो सिर पकड़ के बैठ के रो रहा है, अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। यानी कि कल की रीडिंग से बहुत हद तक आज की रीडिंग मैच हो रही है, लेकिन आज कार्ड्स थोड़े दूसरे तरीके के आए हैं। अब यहाँ पर केवल आप ही बदला नहीं ले रहे हैं, जैसे ये कार्ड आपको दिखाएं, अन्याय, ना केवल पीठ में खंजर भोंकी गई, बहुत बड़ा अन्याय किया है, शायद आपको पता है कि नहीं है। उल्टा कार्ड जजमेंट का और यूनिवर्स का भयंकर गुस्सा। क्यों गुस्सा? शिव शक्ति भी यहाँ हेल्प कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति हेल्प कर रही है, प्रकृति हेल्प कर रही है। क्यों ये सब हो रहा है? किसी को हॉस्पिटल तक भेजा गया। इस बीच में जब माँ के दिन चल रहे थे नवरात्रों में, किसी को बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करके मार डालने की, देखिए ये एनर्जी बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगी। जैसे आपसे कहा ना, स्टार्टिंग में अलग ही कार्ड आ रहे थे, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था रीडिंग क्या बनने जा रही है, इसलिए एक एक कार्ड को क्लैरिफाई किया हमने वापस से, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी समझने में टाइम लगेगा। प्रोटेक्शन तोड़ा गया, बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करके, कुछ गलत करके, हार्ड वर्क जो भी कर रहे हैं वो उल्टा पड़ जाए आपका हर एक कर्मा और आपको ये मिल जाए। लेकिन शिव शक्ति का कार्ड देख रहे हैं, यहाँ पर शिवलिंग दिख रहा है, रथ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो इन्होंने कहा मैं भी देखता हूँ मेरे बच्चे के साथ कोई कैसे अन्याय कर सकता है, बिना मृत्यु के मेरे बच्चे को कोई कैसे मार सकता है, ठीक है। तो जिनके साथ, जैसे आपसे कहा कि बहुत कम सब्सक्राइबर के साथ ये वाला मैसेज कनेक्ट हो रहा होगा, बाकी मैसेज आप देख लीजिए सबके लिए, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, किसी एक व्यक्ति की रीडिंग नहीं है यहाँ पर। तो किसी ने आपको पहले से ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के द्वारा, कुछ आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें करके, अन्याय करके इस तरह से हॉस्पिटल भेजा और मारने की कोशिश की। स्वयं भगवान के दूतों ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया है, शायद आपको पता नहीं है। जब एक पवित्र आत्मा पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो प्रकृति अपने तरीके से उस इंसान की मदद करती है। तो प्रकृति ने, शिव शक्ति ने यहाँ पर आपको इन सब विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला है। और अब जिसने ये काम किया है उन्हें दुनिया की कोई ताकत तो क्या, कोई भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि बहुत गलत कर्मा किया है। एक ऐसी पवित्र आत्मा के साथ छल किया है जो बहुत ही निश्चल है और जो
स्वयं देवताओं के कुछ कार्यों को पूर्ण करने के लिए इस धरती पर आई। अगेन अगेन हम कह रहे हैं कि ये मैसेज बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगा, इसलिए आपको बोला कि इस बीच में हॉस्पिटल भले ही आप थोड़े से गए हैं, लेकिन आप हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि भगवान ने कुछ राक्षस जो होते हैं भगवान को कुछ ऐसी गलत क्रियाओं द्वारा बंधन में कर देते हैं। तो ऐसा कुछ किया गया कि भगवान ने आपको बचाया भी, और उस क्रिया को खाली एक जस्ट कहते हैं ना कि आपके लिए किसी ने तलवार फेंकी लेकिन सुई की हल्की सी नोक टच होके आपके बगल से निकल गई। इस तरह की स्थितियां करके भगवान ने आपको तो बचा लिया, लेकिन उस इंसान को अब शायद कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि वो खुद के चक्रव्यूह में, इस तरीके से वो इंसान अपने चक्रव्यूह में फंसने वाला है। क्योंकि अगेन भगवान के पवित्र बच्चे को, एक पवित्र आत्मा को इस तरह से छल कपट करके, अन्याय करके हद से ज़्यादा तंग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज आ रहे हैं। और क्या क्या हुआ है ये बाकी लोगों के लिए एनर्जीज और भी हैं। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए हर एक ऑफ़र को उल्टा कर दिया गया। ठीक है, आपकी ग्रोथ, धन और संपत्ति को रोक दिया गया। तो यहाँ भी डिवाइन हेल्प कर रही है आपकी। अब आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, पहले से भी ज़्यादा होगी। यहाँ केवल बिल्डिंग है, यहाँ आप देखिए पीछे पहाड़ देखिए, स्थाई, यानी कि जो आपसे छीना वो इतना स्थायी नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था। अब यूनिवर्स, प्रकृति आपके गुड कर्मास, आपकी पवित्रता आपको जो देगी वो पहाड़ की जैसे स्थिर चीज़ें होंगी और उससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसी ने प्रकृति के साथ छेड़खानी बहुत ज़्यादा की है और बहुत ज़्यादा किसी को तंग किया है। उसका हिसाब अब शनिदेव का कार्ड 8 नंबर का कार्ड आया है। ये 8 नंबर का कार्ड इस बार पूरी रीडिंग किसी के साथ कनेक्ट नहीं होने वाली है, अलग अलग। आज तक की रीडिंग में आज की रीडिंग एकदम अलग बनी है क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आ रहा, जो कार्ड सारे हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक मैसेज था, अब आगे एक अगला मैसेज है। यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा कोई रोया है, किसी के तरफ आती हुई हर एक ब्लेसिंग्स को और इमोशंस को कोई बहुत ज़्यादा रोया है और कोई बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर हो गया है। क्योंकि यहाँ भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ के द्वारा, आज ग्रहों की बात नहीं हो रही, आज किसी के गलत इरादों की और गलत कार्यों की बात हो रही है। इस तरीके से पेंटिकल्स के लिए और रिश्तों के लिए तरसा दिया गया, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो या घर परिवार हो, और आपके जीवन को एक महाभारत का युद्ध बना दिया गया, बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन यहाँ भी यूनिवर्स ने हर एक मैनिफेस्टेशन आपकी उल्टी, आप जो मांग रहे हैं वो सब ख़त्म हो रहा है, बंद हो रहा है, आपकी लाइफ से हट रहा है, वो सब कुछ भी नहीं, इच्छा पूरी हो रही है। आप चाहे उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने उपाय कर रहे हैं, कितनी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस दुष्ट आत्मा ने पवित्र आत्मा के साथ ये सब किया। तो यहाँ डिवाइन का हस्तक्षेप और सूर्य भगवान का हस्तक्षेप और आपके पूर्वजों का हस्तक्षेप हुआ है। और अब आपको एक राजा और रानी की एनर्जी में ला रहे हैं और आपकी तरफ एक से ज़्यादा ऑफ़र आ रहे हैं। किसी के लिए ये अलग एनर्जीज़ है। इस बार की रीडिंग अगेन आपसे कह रहे हैं कि टुकड़ों में आई है। और इच्छाओं की पूर्ति, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया, छल किया गया, कुछ बहुत बड़ा छल किया गया, उनकी एक से अधिक इच्छाओं की आप देख रहे हैं 9 के 9 कप। अब आपको ना यकीन नहीं आ रहा होगा, झूठ है, ये टैरो रीडर भी झूठ बोलते हैं, ये मैडम भी झूठ बोल रही है, फालतू का बकवास है, इतना साल हो गए हैं, इतना सब कर लिया है, जिसने जो कहा वो कर लिया है, सब कर लिया हमने, कितनी पूजाएं कर ली, कितना हमने अच्छे कर्मा कर लिए, कहते रहिए। अगर ये हुआ है ना आपके साथ, ये न्याय हुआ है और ये खंजर भोंके हैं आपकी पीठ की, कमर के हिस्से के, कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है किसी की, पीठ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है किसी की,
और कोई हॉस्पिटल गया है। अगर ये 2 चीज़ हुई है, लिख के ले लीजिए। कार्ड्स कभी गलत नहीं बोलते हैं, डिवाइन पावर कभी झूठ नहीं बोलती है। उस किसान की तरह धैर्य रखिए। एक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति एक के बाद एक होने वाली है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, आप चाहे लो, क्योंकि अब आपकी आत्मा को छलनी किसी ने किया है, इतना ज़्यादा आपको दुख दिया है, तो डिवाइन ने भी ठान ली है। उस आदमी का तो, उस इंसान का तो, वो जो भी है पता नहीं क्या होगा, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोधित है उस इंसान से कि पवित्र आत्मा के साथ इतना छल क्यों किया गया। उनको बचाना नहीं बचाना, उनकी हम चर्चा भी नहीं करेंगे यहाँ पर, डिवाइन उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी। बट आपके लिए अब डिवाइन ने पूरी ताकत लगा दी है, उसके आगे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये स्पेशल ये मैसेज था। अब एक और आया है, किसी और की एनर्जी कनेक्ट हुई है यहाँ पर, ये आपको कार्ड सारे दिखाते हैं। कल वाली एनर्जी कनेक्ट हुई है वापस। ये आप देख रहे हैं ब्लैक एनर्जीज, और ये लोग सारे कहीं भी ये उल्टा हो गया है, ये सारी एनर्जी बैकफायर हो रही है। और यहाँ पर केतु का नेगेटिव कार्ड है। और ये नेगेटिव कार्ड क्यों है? आपका हार्डवर्क पे ना हो और आपकी जीवन में संघर्ष बना रहे। यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ को तोड़ने के लिए केतु को नेगेटिव किया गया, और किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ का हेल्प यहाँ पर ले करके आपको, जब एक व्यक्ति खुद से आपको परेशान नहीं कर पा रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग करके, उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाकर, लोगों को उल्टा सीधा बोल करके, आपके खिलाफ करके, तो फिर वो कहीं और से हेल्प लेके इन सब चीज़ों को करके आपको परेशान किया। ये एनर्जी उनके पास वापस जा रही है। कार्ड उल्टा है ना, केतु उन्हें बहुत बुरा रिजल्ट देने वाला है और आपकी लाइफ में ये आने वाला है। ठीक है, आपने क्योंकि ये लड़ाई लड़ी है बहुत भयंकर, इसीलिए गणेशा आपको यहाँ पर इतना डिटेल से पहले कार्ड में बता रहे थे, क्योंकि अब आपको इतना पेन दे दिया गया। स्वयं शिव शक्ति और माँ जगदम्बा और प्रकृति तीनों काम कर रहे हैं इस रीडिंग में। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है, क्योंकि सब कुछ उल्टा कर दिया गया था, सब कुछ उल्टा कर दिया गया था। लेकिन जहाँ ये कार्ड आ गया है, ये माँ भगवती का कार्ड आ गया है कि इस औरत ने, देख रहे हैं आप, शेर का मुंह हाथ से खोल के, कैसे हाथ शेर के मुंह में हाथ डाला है, ये देख लीजिए। ठीक है, 3 दिन से लगातार एक ही एनर्जी कनेक्ट हो रही हैं। शायद इस नवरात्रि में कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो यहाँ भगवान गणेश कह रहे हैं कि उस किसान को याद करो जो इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, और कई बार फिर उसकी खेती में जानवर घुस जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। क्या वो फिर फसल बोना बंद कर देता है? जो बचा हुआ है उसको समेटता है, और कई बार अगली फसल उसकी इतनी अच्छी होती है जितनी कि ज़िंदगी भर में कभी नहीं हुई थी। तो आपको जो इतना ज़्यादा दर्द वो कार्ड्स जो बता रहे हैं कि एक चीज़ के लिए नहीं, एक चीज़ छीन लो, अच्छा इंसान का पैसा छीन लो, ठीक है, उसे शरीर से ठीक रहने दो, है ना। अच्छा ठीक है, आपने उसके शरीर को भी ख़राब कर दिया, उसके पैसे को भी ख़राब कर दिया, तो उसको उसके परिवार के साथ रहने दो, उसका परिवार उसे संभाल लेगा। मतलब धन भी छीन लो, इसके मन को भी ख़राब कर दो, इसकी सारे ऑफर्स को रोक दो, इसके परिवार को भी तोड़ दो, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। इतना कोई क्रूर, इतना कोई निष्ठुर कैसे हो सकता है? प्रकृति कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। तो प्रकृति कह रही है ऐसा अगर कोई निष्ठुर हो सकता है ना, तो उस निष्ठुर के साथ मैं क्या निष्ठुरता करूँगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं इस प्यारे बच्चे के साथ, इस पवित्र आत्मा के साथ जो इतना अन्याय हुआ है, इसकी हीलिंग मैं खुद करूँगी। तो यहाँ आपसे सिर्फ यही कहा जा रहा है, धैर्य रखिए, कुछ संगीत सुनिए और ज्ञान मुद्रा का सहारा लीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए जो विचारों की और इन बुरी परिस्थितियों की है। यकीनन सवेरा होने वाला है, क्योंकि मून डेक से भी ये इतने ज़्यादा ना एक के बाद एक कार्ड्स डीपली क्यों आते गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिगाड़ा हुआ है यहाँ पर। इतनी ज़्यादा भयंकर अभी तक कभी एनर्जी नहीं आई इतनी बिगाड़ा करने की, जो आज आई है। एक नई शुरुआत होगी,
बहुत सारे लोगों को 0 बहुत दिख रहा होगा। अगर आपको 0 दिख रहा है, आपके साथ ये सब हुआ है, आप हॉस्पिटल भी गए हैं और ये सारी चीज़ें भी हुई हैं, यकीन मानिए शून्य से अनंत की यात्रा हमेशा आपसे हम कहते हैं। अब आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। ये इंसान पछताएगा, रोएगा कि मैंने किसी का बुरा करके उसकी किस्मत चमका दी। ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, किन लोगों के लिए आज ये मैसेज हैं ये तो आप ही जाने, क्योंकि अगर आपके साथ पास्ट कनेक्ट हुआ है, प्रेजेंट हुआ है, यकीन मानिए फ्यूचर भी होगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता था आपके साथ ये सब हुआ है। तो भूल जाइए उन लोगों को। वैसे भी आपसे कहा जा रहा है, आसान नहीं होता है। अगर किसी ने आपकी उंगली काटी है और आपसे कहा जाए कि दूसरी उंगली भी काटने को दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको याद आएगी, लेकिन कोशिश करिए आगे बढ़ने की। और वैसे भी आपने ठान तो ली है, शेर के मुंह में हाथ तो आपने डाल ही दिया है, तो अब आगे बढ़िए। ये अंधेरी रात बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। ये 0 नंबर आपको दिख रहे हैं और कुछ लोगों को 9 नंबर रिपीटेड दिख रहे होंगे या 18 नंबर दिख रहे होंगे। अगर ये नंबर भी आपको दिख रहे हैं, ये चीज़ें भी आपके साथ हुई हैं, तो खुश हो जाइए। अब शून्य से अनंत की तरफ आप जाने वाले हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो सुंदर सुंदर कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, जो हमें फिर से रीडिंग बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।